हम बात कर रहे थे टाइमलाइन फॉर सम सिलेक्टेड होमिनिन स्पीशीज की, तो हमने ऑस्ट्रेलोपैथिकस अफ्रीकानस, ऑस्ट्रेलोपैथिकस एनामिनेंसिस और आर्डिपिथेकस रेमिडस की बात कर ली थी। इसके हमने करेक्टर्स भी पढ़ लिए थे। तो एक दफ़ा दोबारा मैं आपको बताती हूँ कि ऑस्ट्रेलोपैथिकस एनामिनेंस के कुछ करेक्टर्स के ये लेग बोन्स में मिली और हमें उनसे पता चला कि ये बाइपेडल थे। उसके अलावा ऑस्ट्रेलोपैथिकस अफ्रीकानस के बारे में हमें पता चलता है कि ये ह्यूमन लाइक हैंड थे और ह्यूमन लाइक टीथ से फुली इरेक्ट थे, बाइपेडल थे। उसके अलावा आर्डिपैथिकस रेमिडस की अगर बात करें तो इनके लार्ज टीथ थे, इनके लोअर जॉ थे और तकरीबन इनका 40 kg वेट था। उसके अलावा सेलेंथ्रोपस की अगर बात करें तो रिड्यूस्ड कैनाइन थे, बाइपेडल टीथ थे, बाइपेडल टीथ नहीं, इनके पास टीथ भी मौजूद थे और ये बाइपेडल थे और इनका फेस जो था वो फ्लैट था। तो इसके बाद कुछ और कैरेक्टर्स भी हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं अगर ऑस्ट्रेलोपैथिकस एफरेंसिस की, तो ऑस्ट्रेलोपैथिकस एफरेंसिस की अगर बात करें तो यहाँ पे हम उसको हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलोपैथिकस एफरेंसिस जो है ये क्या है, इसके जो जॉ हैं वो लॉन्ग थे और ये डिफरेंट स्पीशी है। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपैथिकस एफरेंसिस के जो जॉ हैं वो क्या है, वो लॉन्ग है और ये डिफरेंट स्पीशी है। तो एफरेंसिस के अगर कुछ करेक्टर्स और आगे जो है कुछ चीज़ें इसकी देखें तो हमें कुछ चीज़ें हमें इसकी पता चलती हैं कि जो ऑस्ट्रेलोपैथिकस एफरेंसिस है इसे कुछ फॉसिल प्रिंट भी मिले और उन प्रिंट की मदद से हमें पता चलता है कि ये जो है होमिनिन्स वो एफरेंसिस से बिलोंग करते हैं और एफरेंसिस जो है वो बाइपेडल है और जो है पैल्विक और स्कल बोन्स इंडिकेट करती हैं कि एफरेंसिस जो है वो 2 लेग्स पे मूव करते थे। तो इनकी पैल्विक और स्कल बोन से हमें पता चलता है कि एफरेंसिस जो है ये क्या करते थे, ये अपने 2 पाँव जो हैं उनको इस्तेमाल कर ये चल सकते थे। ठीक है, अब इसके अलावा हमें एक फॉसिल मिला जिसका नाम था लूसी। ठीक है, तो 1974 में एक अगर हम एफॉरिजन की बात करते हैं तो पैलियोएंथ्रोपोलॉजिस्ट ने एक उनको फॉसिल मिला था और वो तकरीबन 40% कंप्लीट फॉसिल था। जैसे आपको ऑस्ट्रेलोपैथिकस एफरेंसिस का स्केलेटन नज़र आ रहा है। ये स्केलेटन जो है इनको कब मिला, 1974 में। ये स्केलेटन 1974 में मिला और ये तकरीबन 3.2 मिलियन ईयर्स ओल्ड स्केलेटन था, 40% कंप्लीट था और ये लूसी जो है इसका नाम है। और ये इसके स्केलेटन को देख के हमें पता चला कि ये शॉर्ट है और तकरीबन 1 मीटर जो है ये टॉल है। टॉल कितना है, 1 मीटर है। उसके अलावा जो है हमें फर्दर 1990 में एफरेंसिस के बारे में पता चला था और एफरेंसिस जो है वो 1 मिलियन ईयर्स अगो पहले एग्जिस्ट करता था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लूसी के कुछ कैरेक्टर्स को देखें तो इसका जो हेड है वो बिल्कुल एक बॉल की तरह का था, एक सॉफ्ट बॉल की तरह का था। उसके अलावा इसके जो जॉ हैं हम कहते हैं कि वो क्या है, इसके जो जॉ थे वो बहुत ज़्यादा हम कह रहे हैं कि लोअर जॉ है और जो लोअर जॉ है वो हम कह रहे हैं कि लॉन्ग है। इसके अलावा हमें जो है ऐसे ये भी पता चलता है कि लूसी की जो ब्रेन का साइज़ है वो सेम है किससे, चिंपैंजी से। ठीक है, और हमें यहाँ पर आगे कुछ फुटप्रिंट्स मिले लाइटॉली में, तो उनकी वजह से हमें पता चलता है कि ये जो फुटप्रिंट्स हैं, इन फुटप्रिंट्स को देखकर पता चलता है कि जो होमिनिन्स हैं वो क्या थे, वो बाइपेडल थे और वो किससे बिलोंग करते थे, वो एफरेंसिस से बिलोंग करते थे। ठीक है, और यहाँ पर आपको नीचे एक और डायग्राम नज़र आ रही है। अगर हम इसको देख लें तो ये एक आर्टिस्ट रिकन्स्ट्रक्शन है कि जिसमें हमें पता चलता है कि एफरेंसिस हमें इस तरह के दिखाई देते थे। जो एफरेंसिस हैं बिल्कुल इस तरह के हमें दिखाई देते थे। अब इसको दोबारा से हम जरा बैक पे चलते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब आप देखें कि जो एफरेंसिस है इसके कुछ करेक्टर्स को अगर देख लेते हैं कि इसके करेक्टर्स क्या हैं कि ये आर्बोरियल लोकोमोशन शो करते थे क्योंकि इनके लॉन्ग लोअर जॉ थे जिसकी वजह से इनकी जो लोकोमोशन है वो आर्बोरियल थी। ठीक है, और इनका जो बॉडी साइज़ है, ठीक है, इनके बॉडी साइज़ की अगर बात करें तो इनका बॉडी साइज़ भी लॉन्ग है। इनकी पैल्विक और स्कल की जो बोन्स हैं वो क्या जो है बोन्स हमें बताती हैं कि ये 2 लेग्स पर मूव करते थे। जैसे मैंने अभी आपको पिक्चर दिखाई है उससे आपको क्लियरली वाज़ा हो गया होगा कि किस तरह के थे। ये दरख्त पर भी चढ़ते हुए नज़र आते थे। जैसे दोबारा हम देख लेते हैं,
देखिए ये आपको दरख्त पर चढ़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है, और ये बिल्कुल आपको सीधे खड़े हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो ये फ्रांसिस हमें इस तरह के दिखाई देते थे, ठीक है। तो अगर हम अब देख लेते हैं बाकी जो फॉसिल्स हैं, जैसे कि अब पैराथ्रोपस बॉयसाई और पैराथ्रोपस रोबस्टस की अगर बात करें हम, तो ये जो रोबस्टस एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, ठीक है, सॉरी एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं हमने बात की थी एस्ट्रोपोलॉजिस्ट की, तो उसे ये पैराथ्रोपस रोबस्टस और पैराथ्रोपस बॉयसाई आते हैं। तो इनका जो स्कल है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था और जॉज भी बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। इनके टीथ जो है वो लार्ज थे क्योंकि ये ग्राइंडिंग और चिविंग करते थे, खुराक चबाते थे। अगर ग्रेसाइल की बात करें कि जो स्लेंडर और स्ट्रैलोपिड्स हैं उसमें कौन कौन है, उसमें अफ्रीकैनेंस आते हैं और उसमें अफ्रेंसिस आते हैं, ठीक है। ये जो दो हैं ये क्या है, ये ग्रेसाइल स्ट्रैलोपिड्स हैं, और ये जो दो हैं ये क्या है, ये मजबूत है, यानी कि रोबस्टस स्ट्रैलोपिड्स हैं। तो ये जो ग्रेसाइल स्ट्रैलोपिड्स हैं ये सॉफ्टवेयर फूड को खाते थे क्योंकि इनके जो जान है वो लाइटर थे, ठीक है। अब ये जो फॉसिल रिकॉर्ड जो है लेटर ऑस्ट्रेलोपिथेक्स के बारे में पता चला, इससे हमें ये पता चलता है कि जो ऑस्ट्रेलोपिथेक्स हैं ये कुछ बाइपेडलिज्म और कुछ टूल्स को इस्तेमाल करते थे। तो अब बाइपेडलिज्म की हम बात करें कि बाइपेडलिज्म क्या है, ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बाइपेडलिज्म की। तो हमें तकरीबन पता चलता है कि जो एंथ्रोपोइड एंसिस्टर हैं 30 to 35 मिलियन ईयर्स अगो पहले बात करें, वो तो सारे ट्री ड्वेलर्स थे। ट्री ड्वेलर्स क्यों थे, क्योंकि हम कहते हैं कि 10 मिलियन ईयर्स अगो पहले जो हिमालयन माउंटेन रेंज है वो हमें पता चला कि कोई हिमालय माउंटेन रेंज भी है। वो हमें पता चलता है कि इंडियन प्लेट कोलायन और यूरेशियन प्लेट की जो कोलायन हुई उसके नतीजे में हिमालयन जो माउंटेन रेंज है वो वजूद में आई। उस टाइम जो इन्वायरमेंट था वो ड्राई था और उसके और जो उनका एरिया था उसमें क्या था कि वो सवाना हैबिटेट थी। सवाना का क्या मतलब है कि ग्रास लैंड था, ग्रास ही ग्रास थी और ट्रीज बहुत ज़्यादा कम थे, जिसके नतीजे में ये जो थे अर्ली होमिनिड्स थे, ठीक है, ये क्या करते थे, ये अपनी कैनोपी में जो है ज़्यादा टाइम नहीं गुजारते थे। ये ज़्यादातर टाइम जो ओपन ग्राउंड थे उसमें गुजारते थे क्योंकि होमिनिड जो ट्री ड्वेलिंग थे और ये पहले फिर इन्होंने दरख्तों की बजाय जो है ज़मीन पर अपना जो है ज़्यादातर वक्त गुजारना शुरू कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो है कुछ फॉसिल्स हमें होमिनिड्स के डिस्कवर हुए जिससे हमें पता चलता है कि ये बायोपेडलिज्म को शो करते हैं, ठीक है। तो ये मिक्स्ड हैबिटेट में रहना पसंद करते हैं जिसमें ओपन वुडलैंड भी आती है, फॉरेस्ट वगैरह आते हैं, हर तरह की इन्वायरमेंट में ये रहना पसंद करते हैं, ठीक है। अब बायोपेडलिज्म जो है इसमें क्या है कि जैसे हम सिंपल लीनियर फैशन है इनका, हम कहें कि है तो बायोपेडलिज्म, लेकिन इनका सिंपल फैशन है कि ये क्या करते थे कि तकरीबन होमिनिड्स बिगिन टू वॉक अ लॉन्ग डिस्टेंस इन 2 legs और 1.9 मिलियन ईयर्स अगो। तो ये होमिनिड्स जो हैं ये तकरीबन 1.9 मिलियन ईयर्स अगो पहले की बात करें तो ये जो है बहुत ज़्यादा जो डिस्टेंस है अपनी उन दो जो लेग्स हैं उनकी मदद से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करते थे। उसके अलावा ये होमिनिड्स हैं ये बंजर इन्वायरमेंट में रहते थे, ठीक है, और इस बाइपेडल की वजह से ये लेस एनर्जी रिक्वायर करते थे एज कम्पेयर टू व्हेन दे यूज द 4 legs, ठीक है। जब ये सारी लेग्स को इस्तेमाल करते थे तब ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती थी, जब ये अपनी 2 legs को इस्तेमाल करना शुरू हो गए तो इनको एनर्जी भी कम जो है रिक्वायर थी। अब कुछ अगर टूल्स की बात करें कि ये टूल्स कौन से इस्तेमाल करते थे, तो टूल्स की हम कहते हैं कि द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ टूल यूज कट मार्क्स ऑन एनिमल्स बोन्स इज 2.5 मिलियन ईयर्स ओल्ड। सबसे ये तो हम बाद में डिस्कस करते हैं इस टूल को, इससे पहले हम सिंपल टूल्स की बात करते थे। ये कुछ एडवांस टूल है। अगर हम कुछ सिंपल टूल की बात करते हैं, कुछ हमें ह्यूमंस के बिहेवियरल करैक्टर्स के बारे में पता चलता है, तो इसमें हमें क्या पता चलता है कि कुछ ऐप्स थे यानी कि वो सोफिस्टिकेटेड टूल्स यूज़ करते थे। जैसे कि ओरेंगुटेन्स की अगर बात करते हैं तो वो फैशन स्टिक्स को इस्तेमाल करते थे। वो फैशन स्टिक्स क्या हैं कि वो जैसे अगर इंसेक्ट्स वगैरह अगर कोई है कोई किसी बिल वगैरह में अगर इंसेक्ट्स हैं उन स्टिक्स को इस्तेमाल करके वो उसमें से इंसेक्ट्स को उन स्टिक्स की मदद से उन इंसेक्ट्स को निकालते थे और फिर उनको खाते थे, ठीक है। उसके अलावा अगर चिंपैंजीज की बात करें, दे आर मोर एडेप्ट यूजिंग रॉक्स टू स्मैश ओपन फूड एंड पुटिंग लीव्स ऑन देयर फीट टू वॉक ओवर थॉर्न्स। अब वो चिंपैंजी जो थे वो बहुत ज़्यादा माहिर थे कि वो जो रॉक्स वगैरह हैं उनको तोड़ने का काम करते थे। उसके अलावा तोड़ के फिर उनको जिस रॉक्स हैं उनको रॉक्स को तोड़ के या रॉक्स को तो खैर नहीं तोड़ना, उन्होंने रॉक्स को पकड़ के खुराक को स्मैश करते थे, खुराक को तोड़ते थे और फिर उसको खाते थे। उसके बाद वो उन जो पत्ते हैं उनको इस्तेमाल करते थे, जब कोई कांटे वगैरह हैं ज़मीन पर तो उन पत्तों को अपने पाँव के नीचे रख कर वो चलते थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कुछ ये फॉसिल्स हैं, जैसे कि ये पत्ते वगैरह इस्तेमाल करते अपने शूज़ के तौर पर उन पत्तों को इस्तेमाल करते थे। ये जो फॉसिल्स हैं इनका मिलना नामुमकिन था,
ये हम कहते हैं कि ओल्डेस्ट टूल है। उसके अलावा 2.5 मिलियन ईयर्स ओल्ड जो है हमें कुछ कट मार्क्स मिले एनिमल बोन्स पर। वो कट मार्क्स जो है वो क्या किस तरह के, वो जो स्टोन थे उनको इस्तेमाल करते थे, एनिमल्स की बोन को तोड़ते थे उन स्टोन्स की मदद से, और उसकी वजह जब वो तोड़ते थे तो वहाँ से फिर वो गोश्त जो है उसको अपनी इस्तेमाल करते थे। ठीक है, उन स्टोन्स की मदद से एनिमल्स की बोन्स पे हिट करते थे, फिर गोश्त निकालते थे। ठीक है, ये जितने भी हमने टूल्स अभी तक पढ़े हैं ये सारे जितने भी स्मॉल ब्रेन वाले थे वो इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं कि ये ऑस्ट्रेलोपैथिकस घड़ी है। ठीक है, इसको नाम दिया गया कि दीज आर द ऑस्ट्रेलोपैथिकस घड़ी। जैसे अगर बात करते हैं कुछ फॉसिल्स की तो ये ऑस्ट्रेलोपैथिकस घड़ी आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये जो ऑस्ट्रेलोपैथिकस घड़ी है ये आपको फॉसिल दिखाई दे रहा है, तो ये इनको इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथालस और होमो सैपियंस के बारे में भी हम डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कुछ इसकी घड़ी के बारे में। तो घड़ी जो है कुछ स्टोन टूल को इस्तेमाल करते थे, एनिमल की बोन्स को कट लगाते थे, उसको तोड़ते थे, फिर उसको अपनी खुराक के ऊपर इस्तेमाल करते थे। तो ये जो घड़ी है ये जो है एडवांस टूल्स को इस्तेमाल करते थे। और इनके लार्ज ब्रेन, हम अगर बात करें लार्ज ब्रेन की, ठीक है, तो ये जो टूल्स हैं ये ओरिजिनेट हुए थे कब, बिफोर लार्ज ब्रेन। ठीक है, लार्ज ब्रेन से पहले जो स्मॉल ब्रेन वाले थे वो टूल्स का इस्तेमाल करते थे, लार्ज ब्रेन वाले टूल्स का इस्तेमाल नहीं करते थे। अब हम बात करते हैं अर्ली होमोस की। तो अर्ली होमोस की अगर हम बात करें तो कुछ अर्लीस्ट फॉसिल हैं, जैसे हम कहते हैं कि पहले एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। पहले एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है हम कहते हैं कि प्लेस इन आवर जीनस होमो आर दोज ऑफ द स्पीशीज ऑफ होमो हैबिलिस। तो ये कुछ अर्लीस्ट फॉसिल्स हैं प्लेस्ड इन आवर जीनस होमो आर दोज ऑफ होमो हैबिलिस। कि होमो जो है ये होमो हैबिलिस से बिलोंग करता है, ये होमो हैबिलिस की स्पीशी है और ये किस एज से बिलोंग करता है, किस ईयर में था, इट्स अबाउट 1.4 to 1.6 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, अब यहाँ पे जो होमो हैबिलिस के करेक्टर्स हैं वो क्या हैं कि इनके जो ब्रेन है वो 600 to 750 सेंटीमीटर क्यूब है। सेंटीमीटर क्यूब को आप सीसी भी कह सकते हैं। वो शॉर्टर जॉ था। उसके अलावा इनके जो ब्रेन है वो लार्ज वॉल्यूम के थे। और हम हैबिलिस को हैंडीमैन भी कहते हैं क्योंकि वो स्टोन टूल्स को इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो हम कहते हैं कि होमो आर द स्पीशीज ऑफ होमो हैबिलिस हैड अ शॉर्टर जॉज एंड अ लार्ज ब्रेन वॉल्यूम 600 to 700 सीसी। कि होमो जो हैं वो क्या है होमो हैबिलिस से बिलोंग करते हैं और उनके शॉर्टर जॉज हैं, लार्ज ब्रेन वॉल्यूम है। उसके अलावा अगर हम होमो इरेक्टस की बात करते हैं, ठीक, इसके बाद एक और फॉसिल है 1.9 से 1.5 मिलियन ईयर्स अगो। पहले एक और फॉसिल मिला, अब वो फॉसिल है उसका नाम है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस का जो ब्रेन है वो लार्ज है। ठीक है, और किससे, होमो हैबिलिस से। तकरीबन 900 सीसी है और ये जो है इनकी स्लेंडर लेग्स हैं और उनकी हिप जॉइंट भी मौजूद हैं जिसकी मदद से वो लॉन्ग डिस्टेंस वॉक कर सकते थे। उसके अलावा जो उनकी फिंगर्स हैं वो शॉर्ट ही स्ट्रेट थी जिनकी वजह से वो जो अर्ली होमिनिन्स की तरह दरख्तों पर नहीं चढ़ सकती थी। अब हमने ये देख लिया इनके करैक्टरिस्टिक्स। उसके अलावा ये एरिड इन्वायरमेंट में भी रहते थे जैसे कि अर्ली होमिनिन्स रहते थे और ये सोफिस्टिकेटेड टूल्स को इस्तेमाल करते थे। इनके स्मॉल टीथ थे जिनकी मदद से ये डिफरेंट फूड खाते थे एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलोपिथेस। ऑस्ट्रेलोपिथेस जो है वो ज़्यादा मीट खाते थे, लेस प्लांट मटीरियल खाते थे। लेकिन जो अर्ली होमिन है ये क्या खाते थे, ये खाना पका कर खाते थे, खाने को चबा कर खाते थे। तो इनके दरमियान में कुछ डिफरेंस भी देखा गया मेल और फीमेल्स का एज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। अब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म हम किसको कहते हैं कि जब दो सेक्सेस मौजूद हैं एक ही स्पीशीज़ के, उनमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि कलर और साइज और शेप में भी डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, ये अब आपको एक नज़र आ रहा है फॉसिल होमो इरेक्टस का। तो अब होमो इरेक्टस के अगर फॉसिल की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देखिए कि लॉन्ग स्लेंडर लेग्स नज़र आ रही हैं। उसके अलावा इसके हिप जॉइंट्स भी मौजूद हैं, इसके आर्म्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा इसका ब्रेन भी मौजूद है जो हम कह रहे हैं 900 सीसी का है। और उसके बाद ये एक आर्टिस्टिक रिकन्स्ट्रक्शन है, एक आर्टिस्ट ने ये बनाई, उससे पता चलता है कि बिल्कुल हमें इस तरह के दिखाई देते थे। ठीक है, इसके बाद अब हमने कह दिया होमो इरेक्टस आया। उसके अलावा अगर हम कुछ इससे पहले हम कुछ डिस्कस कर लें कि साइज़ की बात करें अकॉर्डिंग टू देयर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, तो मेल गोरिल्लास और ओरंगुटन्स की अगर बात करें तो उसका जो साइज़ है तकरीबन डबल है उनकी फीमेल स्पीशीज़ से। अगर चिंपैंजीज और बोनोबोस की बात करें तो उनके जो मेल्स हैं वो तकरीबन 1.35 टाइम्स हैवी हैं उनकी फीमेल से। उसके अलावा ऑस्ट्रेलोपैथिकस एफरेंसिस जो हैं उनके मेल जो है वो 1.5 टाइम्स हैवी हैं उनकी फीमेल से। उसके अलावा अगर ह्यूमन बींग की अगर बात करें तो दे
है 1 टाइम्स डबल देन देयर फीमेल्स, ठीक है। लेकिन जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं होमिनिन, जो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, उनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बहुत ज़्यादा कम थी, ठीक है। अब ये जो हम बात कर रहे हैं इसकी होमो इरेक्टर की, इनमें पेरेंटल केयर भी देखेगी, ये अपनी बेबीज़ को जो है केयर करते थे, ठीक है। ये जो बेबीज़ हैं वो डिपेंड करते थे उनकी पेरेंट्स पे कि वो उनको खाना देंगे, दे डिपेंड्स देयर पेरेंट्स फॉर फूड एंड देयर प्रोटेक्शन। इसके अलावा इसके बाद एक और फॉसिल मिला होमो इरेक्टर के बाद, जिसका नाम था होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस जो है वो क्या है, वो ओरिजिनली कंसीडर्ड एट द अर्ली मेंबर्स ऑफ एन अदर स्पीशीज, ठीक है। हम कहते हैं कि होमो इरेक्टस जो है वो ओरिजिनली कंसीडर्ड अर्ली मेंबर्स ऑफ एन अदर स्पीशीज एंड होमो इरेक्टस एंड सम पैलियोएंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टिल होल्ड दिस पोजीशन। अब इसका क्या मतलब है कि होमो इरेक्टस के बाद एक और जो है फॉसिल मिला जिसको हम होमो इरेक्टस भी कहते हैं। होमो इरेक्टस को अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर भी बोला जाता है, और ये कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था, ये अफ्रीका में ओरिजिनेट हुआ था बाय 1.8 मिलियन ईयर्स अगो। उसके अलावा ये फर्स्ट होमिनिन था जो अफ्रीका से माइग्रेट कर गया था, इसने अफ्रीका को छोड़ दिया था। उसका फॉसिल जो है हमें आउटसाइड द अफ्रीका जो है अफ्रीका से बाहर से मिला था। उसके अलावा इनमें लार्ज सुप्राऑर्बिटल रिजेस जो है वो प्रोमिनेंट थी। लार्ज सुप्राऑर्बिटल रिजेस क्या है कि इनकी जो आईब्रोज हैं, ये जो आँख के पास जो हड्डी है वो जो है प्रोमिनेंट थी, और यहाँ पर ओरिजिन हुआ फायर का, और उसकी मदद से ये खुराक जो थी गोश्त वगैरह को पकाकर खाने लग गए। इससे पहले जो बाघ है उसका कोई जिक्र नहीं था। इन्होंने होमो इरेक्टस के फायर का ओरिजिन दिया, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह ब्रेन की एवोल्यूशन होती जा रही है उसी तरह इनमें समझने की सलाहियत भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं निएंडरथाल्स की। निएंडरथाल्स जो है ये हम कहते हैं कि 1856 में कुछ माइनर्स ने ह्यूमन फॉसिल्स जो है उनको डिस्कवर किया था। एक नीदर वैली थी जर्मनी में, वहाँ पर एक केव थी जहाँ से उनको कुछ फॉसिल्स मिले, और वो तकरीबन फॉसिल्स जो हैं वो 40,000 ईयर्स ओल्ड फॉसिल्स थे। अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो होमो निएंडरथालेंस है ये लिफ्ट हुए थे, कहाँ पे रहते थे, यूरोप में और ईस्ट में, और तकरीबन 2 लाख से 28,000 ईयर्स अगो पहले, ठीक है। और वो फॉसिल्स थे वो थिक बॉन्ड थे और लार्ज ब्रेन था। जो फॉसिल्स हैं उनसे हमें पता चला कि वो थिक बॉन्ड थी, लार्ज ब्रेन था, ठीक है। और इनके अगर ब्रेन के साथ की बात करें तो इनका ब्रेन तकरीबन 1400 सीसी था, और ये अपने जो अगर कोई फोत हो जाता था, मर जाता था, तो उसको दफनाने का भी इनको पता था। दे बरिड देयर डेड एंड दे मेड हंटिंग टूल्स, और उसके अलावा इन्होंने हंट के लिए टूल्स भी बनाए। उसके अलावा इनका स्ट्रेचर जो है वो शॉर्ट था, और इनका ब्रेन का साइज 1400 सीसी था। उसके अलावा कुछ पैलियोंटोलॉजिस्ट ने कहा कि जो इरेक्टस है उसके बाद डायरेक्ट होमो सैपियंस बन गए, लेकिन कुछ ने कहा कि नहीं, निएंडरथाल्स के बाद जो है एक और फॉसिल हमें पता चला क्रो-मैग्नन और होमो सैपियंस। ये तकरीबन इतने टाइम पीरियड इनका इतना ज़्यादा नहीं है, वो मिलते जुलते थे, इसलिए इसके बारे में किसी को भी डिटेल के बारे में नहीं पता। निएंडरथाल ने जो है कुछ इंक्वायरीज जो है कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए, इन्होंने डीएनए की स्टडी की। उसके अलावा 2006 में निएंडरथाल ने ह्यूमन न्यूक्लियर डीएनए को स्टडी किया, जिसकी मदद से इन्होंने जीन फ्लो के बारे में इनको पता चला कि निएंडरथाल और जो ह्यूमन है उसके जीन फ्लो में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो इसके जीन फ्लो हम कहते हैं या जीन पूल हम कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ जीन्स और इन्वॉल्व अ पर्टिकुलर स्पीशीज विद इन अ पॉपुलेशन,